नमो अरुहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव का जराट मूल नहीं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलिए आचार्य भगवंत समद महामुनिराज की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की, अंतरात्मा शेर जैसी है। अंतरात्मा शेर जैसी है। सत्कार्यों के पीछे, सत्संग के पीछे, सदग्रंथ के पीछे, सद विचारों के पीछे यदि वो भागती नहीं रहती तो निश्चित मान के चलना वो धर्मात्मा और परमात्मा बनने तक अपना रास्ता नहीं तय कर पाती। और जबकि ये मन हिरण जैसा है, गलत वातावरण से, गलत संग से और गलत स्थान से यदि वो भागता नहीं रहता, प्रलोभनों को शिकार बनकर अगर वहीं चले आता तो निश्चित पतन के गर्त में गिर जाता है। जंगल में शेर भी है, हिरण भी है, दोनों हैं, अलग अलग स्थानों पर होते हैं। पर जीवन में हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में अंतरात्मा, हमारी आत्मा और मन तो प्रतिपल साथ ही रहते हैं। हाँ, वो तो अलग अलग हैं, लेकिन हमारे साथ जिसको मैंने शेर बोला वो आत्मा है, जिसको मैंने मन बोला वो हिरण है। ये दोनों हमारे साथ है, प्रतिपल साथ है। अंतरात्मा मन को वश में रखने में कमजोर ना पड़ जाए। अंतरात्मा यानी मेरी आत्मा मन को वश में रखने के लिए कमजोर ना पड़ जाए और मन अंतरात्मा पर भारी ना पड़ जाए। इन दोनों बातों में अगर हमें सफल बनना है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम दोनों में कैसे सफल बने। ना तो हमारी अंतर आत्मा पर मन हावी हो और हम निश्चित रूप से अपने मन को अपनी अंतर आत्मा के अनुसार से चलाएं। एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैं एक नया, क्योंकि 5 मिनट मुझे रोज देना है लेकिन कुछ नया दे रहा हूँ, पहली बार जीवन में कर रहा हूँ। ये एक नई प्रकार की मैंने संयोजना बनाई है। आप लोग चलते तो हैं? नहीं चलते हैं? अरे बोलो ना, हाँ चलते हैं। पैदल भी चलते हैं और शायद मेरे ख्याल से गाड़ी से भी चलते हैं। तो बहुत सारे आपको मिलते होंगे रास्ते में आप लोगों को, जैसे ये मिल रहा है। एक नियम है हमारा, क्या कि क्या लिखा है यहाँ, अनिवार्य यानी सीधा रास्ता। ये रास्ता बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपको सीधे जाना है। लेकिन वैसे 50 सिंबल्स हैं जो आप लोगों के बीच में रखे जाएंगे, जो कुछ ना कुछ आपको आपकी जीवन की लाइफ को सिखाएंगे कि हमें कैसे चलना है। क्योंकि ध्यान रखना, धन सुरक्षित है यदि तिजोरी में है तो आभूषण भी सुरक्षित है यदि वह कहां पर है, लॉकर में है तो। और फसल सुरक्षित है अगर खेत के आसपास अगर बाढ़ लगी हो तो। और तंदुरुस्ती भी सुरक्षित है अगर शरीर पथ्य पालन में एकदम नियंत्रित हो तो। और समाधि और समता भी सुरक्षित है यदि हमारा दृष्टिकोण सही हो तो। यदि दृष्टिकोण सही है तो सब कुछ संबंध भी हमारे निश्चित रूप से सुरक्षित है। और यदि हम गलत फहमी से मुक्त हैं, परंतु जीवन किससे कैसे सलामत रहे उसको जानने के लिए आप उस वे पर चलते हैं और निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार के उन सब सिंबल्स को देखकर अपनी गाड़ी और अपने आप को चलाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको आपके जीवन में चलना है और जीवन में चलने के लिए लगभग 40 से 50 सिंबल्स मिलते हैं। उन सिंबल्स में आपको सिखाना चाहूँगा। आज का मेरा सिंबल्स क्या है, सुरक्षा नियम क्या है, कड़ा नियम क्या, अनिवार्य आपको सीधे जाना है। ठीक है ना, कंपलसरी है आपको कहाँ जाना है, सीधे जाना जरूरी है। उसी पर अपन चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ करते हैं। समंदर से बिल्कुल करीब आ चुकी नदी
जब सागर में विलीन होकर सागर में बन जाने के लिए तैयार हुए, उससे पहले सागर ने उससे पूछ लिया। क्या पूछा? यहाँ तक पहुँचने के मार्ग में अवरोध या विघ्न बहुत आए होंगे, सबको पार करके तुम यहाँ तक कैसे आई? तुम कहाँ, मैं कहाँ? नदी से पूछा सागर ने कि तुम कहाँ, मैं कहाँ? इतना लंबा रास्ता तुम कैसे तय करके आई? उद्गम स्तंभ से निकली। तब नदी बोलती है, जब मैं अपने उद्गम स्थल से निकली थी तो मैंने एक निश्चित निर्धार कर लिया था, एक निश्चित बात निर्धार कर ली थी। क्या कर ली थी? कि पहुंचने वाला जो मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो अथवा कितना भी भयंकर हो, मुझे वापस मुड़ना नहीं है, मुझे तो सीधे सीधे आना है और आगे बढ़ते जाना है। और बस मैं से इस निर्धार के मार्ग, जो मैंने निश्चय किया था उसको आने वाले विघ्नों को पार करती हुई, और ये क्षमता मेरे अंदर अपने आप आ गई और आज मैं आप तक पहुंच गई हूँ। और इतना कहकर नदी सागर में कूद पड़ी और स्वयं वो नदी भी सागर में होकर अपने वंश को, एक छोटे से वंश को एक बहुत बड़े वंश के रूप में परिवर्तित कर दिया। जी हाँ, जीवन भी अन्य जो भी हो, लेकिन हमारी जीवन की जो परिभाषा है वो एक ही शब्द हमारी जीवन की परिभाषा में कहा जा सकता है। वो क्या कहा जा सकता है? सबसे अच्छा शब्द, समय ही जीवन है। समय ही जीवन है। निरंतर बह रही नदी जरूरी नहीं है कि आगे ही बढ़ती हो, कभी रेगिस्तान में सूख भी जाती है और हो सकता है कहीं कोई गड्ढा मिल जाए तो वहां रुक भी जाती है। परंतु समय ना तो कभी रुकता है ना ही कभी वापस मुड़ता है और प्रतिपल आगे और आगे ही बढ़ता रहेगा। ये उसका काम है, यही उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? समय का। समय रुकता नहीं है, ध्यान रखना। रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। इस समय में कि जैसे हमारा जीवन है, जैसा समय वैसा हमारा जीवन है। ये भगवान हो या शैतान हो, ये चक्रवर्ती हो या भिखारी हो, ये घोड़ा हो या गधा हो, ये चींटी हो या मकोड़ा हो, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। अब उसका सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहे हंसते हुए करो चाहे रोते हुए करो, आप शिकायत करते हुए करो चाहे धन्यवाद देते हुए करो, चाहे मस्त रहते करो चाहे त्रस्त रहते करो, पर समय हमारे सामने खड़ा है और हर जीवन में हर पल हर सदा हमारे लिए है। लेकिन अब उसको हम कैसे जीते हैं? जब वास्तविकता जब यही है कि समय आएगा, आना है और चला जाएगा, तो तीन चीजें आज के लिए सार रूप में दे रहा हूं। हमें अपने जीवन को सीधा जाना है ना, कहीं रुकना नहीं है, कहीं मुड़ना नहीं है और अविरल यात्रा करना है। और अगर अविरल यात्रा करना है और सीधे मोक्ष की तरफ जाना है तो मोक्ष कौन जाता है? तो तीन बातें अपने जीवन में अगर आपने रख ली तो आप सीधे ऊर्ध्वगमन चले जाओगे। कौन सी तीन बातें? मैं चाहूँगा इन तीन बातों को अपने जीवन में रखकर और इसको उतार कर आप ऊर्ध्वगमन की सीधी यात्रा करो। कौन मोक्ष जाता है, कौन रुकता नहीं है? तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, हंसते रहो। परमात्मा की कृपा से जीवन में जो भी शुभ, सुंदर और अनुकूल मिला है उसे याद रखकर मन को सदा प्रसन्न रखो। इसलिए हमेशा क्या रहो। मुझसे कोई पूछता है क्यों, कैसे हो, तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम? क्या बोलता हूँ? बताओ क्या बोलता हूँ? हैं? हाँ जी, मजे में हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। कि तो आप बोल रहे हो कि मजे में हो, बहुत अच्छी बात है। यही बोलना चाहिए हमेशा कि हम कैसे हैं, हम प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता की आप कृपा से जीवन में जो भी मिला है, बिल्कुल परमात्मा की कृपा से ही मिला है। वो जो भी मिला है वो ये मान के चलना है, शुभ सुंदर जो अनुकूल मिला है उसमें आपको क्या बोलना है? ऑल इज वेल। क्या बोलना है? ऑल इज वेल। अगर जब ऑल इज वेल बोलते रहोगे, हमेशा हंसते रहोगे, तो निश्चित रूप से सदा प्रसन्न रहोगे आप। दूसरा, हंसाते रहो। तात्पर्य जो भी शक्ति सामग्री मिली है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करो। और अपने आप को तो प्रसन्न रखनी है, लेकिन मेरे माध्यम से मुझे अनेकों को प्रसन्न करने में निमित्त बनना है। आप निमित्त बन जाओ सबको प्रसन्न करने के लिए। हमेशा चेहरा आपका मुस्कुराता रहे कि आपको देखकर सब प्रसन्न हो जाए। गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। उनकी उस मुस्कुराहट से न जाने कितने लोगों की धड़कन जो है
कैसी हो जाती थी? प्रसन्न चित्त हो जाती थी। तो आपको भी वैसे ही बनना है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं चाहता हूं आपकी यात्रा नहीं रुके। तो पहला बिंदु क्या है? हंसते रहो। दूसरा बिंदु क्या है? हंसाते रहो। और तीसरा क्या है? हंसकर भूल जाओ। हंसकर भूल जाओ मतलब जीवन में जो अवांछनीय, जो हम नहीं चाहते हैं, होता है, होगा, होना ही है। कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। तो निश्चित कुछ ऐसा होगा। तो उन सब का मन पर बोझ ना रखकर, उन तमाम बातों को भूलकर क्या करना है? साहस जुटाकर और हंसकर भूल जाओ। अगर हंसकर भूल जाओगे तो निश्चित आपकी यात्रा ऊर्ध्वगमन की, ऊपर की होगी और आप सीधे ऊपर जाओगे। कौन सी गति से? थोड़े बहुत स्वाध्याय से, रिजु गति से। आपकी रिजु गति बने, सीधे जाना है तो निश्चित रूप से, क्योंकि नदी कहीं ना कहीं रुक गई होगी, नदी कहीं ना कहीं सूख भी गई होगी, नदी ना कहीं इधर उधर भी हो गई होगी, लेकिन हमें क्या करना है? हमारे जीवन को सीधे ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाना है। तो हंसते रहो, हंसाते रहो और हंसकर भूल जाओ। इन तीन बातों को हमारे जीवन में हमें रखना है, तभी होगा। एक छोटी सी कविता को बोलकर अपनी बात पर आता हूं। बहुत अच्छी सुंदर कविता है कवि की कि काल में तुम्हें इतना क्या विश्वास, काल में तुम्हें इतना क्या विश्वास, हमारे पास शेष बचे हैं कितने श्वास, हमारे पास शेष बचे हैं कितने श्वास। क्यों चिंता कर रहे हो? ये क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा? अरे बच्ची कितनी है तुम्हारी उम्र? कितनी बच्ची है? काय टेंशन ले रहे हो? अब ज्यादा उम्र 100-125 नहीं जीना है आपको। 50-60 पे ढेर हो जाओगे आप। हाँ, अब इतना अन्न ही नहीं बचा। इसलिए इस कविता को ध्यान रखना। एक काल में तुम्हें इतना क्या विश्वास, हमारे पास शेष बचे हैं कितने श्वास। आप तो बस उस पर चिंतन करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और कल के प्रवचन का क्रीम कोटेशन हमारे अचलगढ़ के राजा साहब कुंवर धर्मेंद्र सिंह जी ने कल का दिया। कहाँ चले गए? बैठे हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, तेज चलना है तो अकेले चलो और दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। हाँ, निश्चित कल शुरुआत ही प्रवचन की यहाँ चली, यहीं से हमने करी थी। और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं, तभी तो मुंगावली के क्या जनपद अध्यक्ष हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तभी तो वो जनपद अध्यक्ष बने। अगर सबको साथ लेके नहीं चलते तो भला इतनी बड़ी सीट पर वो विजय प्राप्त करते हैं। कितनी पंचायतों के मालिक हो आप? 82 पंचायतों के मालिक हैं भैया। वो 42 पंचायतों के राजा साहब यहाँ बैठे हैं। वो इसीलिए बैठे कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, अकेले नहीं चलते। बहुत अच्छी बात। और अब वीतराग प्रभु के लक्षण की बात हम मानव धर्म में करना चाहते हैं। ठीक, हाँ, इतना जरूर है। कल मैं किस पर बात करूंगा? कल मैं बात करूंगा, आज मैंने काय पे बात करी थी? सीधे, है ना। और कल मैं बात करूंगा, आप लोग भी चिंतन करके आना कि मैं क्या सोच रहा हूं। और कल का मेरा चिंतन रहेगा, क्या दिया था दूसरे सिंबल में? नो एंट्री। नो एंट्री पे बात है कल की। तो मैं कल आपसे नो एंट्री पर बात करूंगा। कल की शुरुआत मेरी काय पे रहेगी? नो एंट्री पे रहेगी। ठीक, चलते हैं। कैसा लगेगा? 50 दूंगा सिंबल्स, याद रखना आप पूरे 50 सिंबल्स को। इन 50 सिंबल में नया नया चिंतन, नई नई बातें अपने अंतरंग में जो उतर रही है उनको मैं आपके बीच में रखता जाऊंगा। और ये सिंबल्स जब भी आपको याद आए तो मेरी इन बातों को याद करना कि महाराज जी ने इन सिंबल्स के माध्यम से ये बताया। बताओ, जो मैंने बताया है वो है कि नहीं? वो सिंबल्स है कि नहीं? क्या है? पहला सिंबल्स क्या दिया मैंने आपको? सीधे जाओ। हमें आपको सीधे जाने के लिए 3 रास्ते बता दिए आज। क्या बताए? हंसाते रहो, हंसकर भूल जाओ। ठीक, ये पहला आज का था। और कल का क्या है? नो एंट्री। भैया बनाएगा उस पर, हमने आपके लिए स्क्रीन पे भी बनवा दिया है, सिंबल्स भी बनवा दिए, तो आपको याद रहे कि क्या किस प्रकार से हैगा। और अब आज हम चल रहे हैं, क्योंकि मानव धर्म है और मानव धर्म की सुंदर सी पुस्तिका में आप लोग अंदर पहुंच जाएं और पेज नंबर 8 पर आ जाएं। और पेज नंबर 8 पर आज हमें पढ़ना है कि हमें वीतरागता, वीतरागता बार बार चिल्लाए जा रहे हैं, हम कब से कहे जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। हम किसको बोल रहे हैं? वीतरागता को। आखिर वीतरागता क्या है? थोड़ा अपन उस वीतरागता के अंदर उतरने का प्रयास करें और वीतरागता किसको कहते हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो पूज्य भगवान ने बहुत सुंदर कारिका लिख दी यहाँ पर कि वीतरागता का लक्षण यहाँ पर उन्होंने बताया है। उस कारिका को अपन पढ़ते हैं और वीतरागता का लक्षण समझते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः नरागद्वेषमोहाश्च
यशाप्तः स प्रकीर्तते। बहुत सुंदर कारिका है ये, और अपने आप में बहुत कुछ बातें बोल रही है ये कारिका। बोल रही यस्य, देखो बहुत ध्यान से समझने का और सुनने का प्रयास करना, कि यस्य यानी जिसके, यस्य यानी जिसके, ठीक, जिसके यानी किसके, कौन भैया वो, तो बता रहे हैं वो कौन, किसके, तो बोले किसके, तो बोले छुत पिपासा जरा तंक जन्मयास भयास में। मतलब यहाँ पर बोले छुत यानी भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय और गर्व, और राग द्वेष मोहास, और राग द्वेष और मोह, है ना। च से यहाँ और भी ले लिया है, इतना ही नहीं, चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, श्वेत और खेद, ये 18 दोष जिनके नहीं होते हैं निश्चित रूप से वही वीतरागी होते हैं। इन 18 दोष को समझते हैं अपन, क्या 18 दोष है, मतलब आप कहाँ माथा टिका रहे हो, ये जो माथा है कहाँ टिकाना है, तो वहां टिकाना है जिनमें ये 18 चीजें हो कि नहीं हो, बोलो ना, नहीं हो। हम कहां पर अपने आप को नमोस्तु के लिए प्रेषित करें, ऐसा कौन सा वो व्यक्तित्व है जहां पर हम उसको श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनाएं। तो श्रद्धा और आस्था के केंद्र को बनाने के लिए उन्होंने बोला ये 18 चीजें दोषपूर्ण है। क्या ये, इन 18 चीजों से रहित होना चाहिए जहां हमारा माथा टिके। तो सबसे पहले बोला उन्होंने क्षुधा। क्षुधा मतलब क्या होता है, भूख। अरे जिनको भूख लगती है, ध्यान रखना वो भगवान नहीं है, हाँ, नहीं तो उनमें और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा, नहीं, अगर वीतरागी है तो उनको भूख नहीं लगती, वो आहार और भोजन नहीं लेते, हाँ, ना अमृत का सेवन करते, नहीं तो आप बोलो देवता लोग तो अमृत का सेवन भी नहीं, ठीक। तो जिन्होंने अपनी भूख को समाप्त कर लिया है, जिन्होंने अपनी भूख को क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है, और अब ना को भी खाएंगे और ना, अभी पीने की बात तो बाद में करेंगे, पहले खाने की बात करते हैं, ना कभी खाएंगे। पहला गुण हो गया क्षुधा से रहित, ठीक। अब आप इस पे अपने आप को टेली करते जाना है कि कहाँ कहीं भोग तो नहीं चढ़ा रहे हो आप। अब विचार करना, जो खाते नहीं है उनको भोग चढ़ाया जाता है क्या, हैं? अगर आप भोग चढ़ा रहे हो तो निश्चित रूप से वो भोग चढ़ाना तो है, उपादेय नहीं है, क्योंकि प्रभु जो होते हैं सच्चे, वो उन्हें भोग नहीं चढ़ाया जाता, ठीक। दूसरा पिपासा। पिपासा का तात्पर्य क्या होता है, प्यास को कहते हैं। मतलब हम जैसे पानी पीते हैं, अगर वो भी ऐसे ही पानी पीते हैं और कहते हैं लाओ भैया मुंह सूख रहा है पानी दो, तो ध्यान रखना वो प्रभु नहीं है, वो भी हाल वीतरागता उनके अंदर नहीं है। तो हमारे भगवान पानी भी नहीं पीते, हाँ, अगर हमें जहाँ माथा टिकाना हो तो विचार करना, नहीं तो पता चले कि ड्रिंक पिलाओ, क्या दारू चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, पानी चढ़ाया, ये सब कुछ नहीं है, है ना। तो ये हमारे भगवान ऐसे नहीं होते। फिर क्या बोल दिया, जरा। जरा यानी वृद्धावस्था। मतलब क्या हुआ, प्रभु वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, जैसे हमारे शरीर में झुर्रियां आ गई, कालापन आ गया, ये सब कुछ आ गया ना, ये प्रभु जो हैं ये सब कुछ नहीं होगा उनके लिए, ये वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे, है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया कि वो उस रोग आदि से भी पीड़ित नहीं होंगे। रोग किसको कहते हैं, वात, पित्त और कफ जब बिगड़ जाते हैं और जब इनमें विकृति आ जाती है तो अनेक प्रकार की रोग, अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती है। तो प्रभु इन सब रोगों से परे हैं। रोग से कोई रोग हमारे भगवान को नहीं है, ठीक है ना। रोग उनको देखकर अपने आप भाग जाता है। फिर उसके बाद क्या बोल दिया उन्होंने, रोग के बाद क्या बोल दिया उन्होंने, बोल दिया जन्म। जन्म का मतलब क्या, कर्म की अधीनता से हम लोग चारों गतियों में भटक रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे प्रभु कहीं पर भी जन्म नहीं लेने वाले हैं, ध्यान रखना। अगर जन्म हुआ तो वही दुख, वही संतति, वही संसार। प्रभु में ये जन्म का रोग भी नहीं है, ठीक। फिर क्या बोले, जन्म के बाद क्या बोल दिया, मृत्यु। अंत कह दिया, मृत्यु। अब भगवान कभी मरेंगे नहीं, अब तो उनका शाश्वत मरण होगा, मोक्ष की ओर ऊर्ध्वगमन करेंगे, तो वो मरण भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है की। फिर उसके बाद क्या कह दिया, भय। भय अभी आएगा, मतलब इहलोक भय, परलोक भय, मतलब यहाँ पर अब आगे मेरा क्या होगा, अब अगले भाव में मेरा क्या होगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, है ना। अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, ये अलग अलग प्रकार के भय होते हैं।
इन भय से रहित है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई आकुलता नहीं, मेरा क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है, उनने तो अपना कल्याण कर लिया है, तो भय से भी रहित होते हैं। ये 7 प्रकार के भय उनमें नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, गर्व। गर्व का तात्पर्य क्या है कि जो कहना चाहिए ना कि जाति है, कुल है ना, उसका जो गर्व होता है कि मैं फलाना हूँ। उस दिन मैंने आपसे बात करी थी कि मैं क्या हूँ, मैं सिंगई हूँ, मैं गोयल हूँ, मैं सनीचरा हूँ। बरजत्या लोग यहाँ बैठे हैं, कहाँ गए, मैं बरजत्या हूँ, मैं सेठी हूँ। ये सब जो है गर्व है, ये नहीं करना। ये इस प्रकार से 8 प्रकार का मद अभी आएगा, गर्व आएगा, उसको हम लेंगे। फिर गर्व, उसके बाद यहाँ पर ले रहे हैं राग और द्वेष। अर्थात क्या, राग द्वेष माने इष्ट वस्तुओं के प्रति राग, है ना। वो राग मतलब किसी के प्रति, कोई अपनी पत्नी के प्रति भी राग नहीं होता, तो उनकी पत्नी नहीं होती तो राग कहाँ से करेंगे वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, न राग है, और अगर अनिष्ट वस्तु मिलती है तो वो द्वेष भी नहीं करते कि भैया मुझे मेरे प्रतिकूल कुछ मिल गया तो द्वेष करूं। तो ये राग द्वेष से रहित हो गए। और क्या बोल दिया, राग द्वेष के बाद उन्हें मोह, मतलब उनको किसी से मोह नहीं है, इस शरीर से भी मोह नहीं है, वो सबको पर मानते हैं। हाँ, पर मानते। अहम बुद्धि करना भी मोह कहलाता है कि ये मेरा शरीर है, ये भी मोह है, ध्यान रखना। मात्र अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पैसों से, अपने घर से नहीं, शरीर से भी अगर मोह है तो अहम बुद्धि है, वो इसको भी नहीं रखते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो च शब्द आया है, उस च शब्द से यहाँ पर चिंता, आरति, निद्रा, विस्मय, मद, श्वेद, खेद आदि ये 7 दोषों को उन्होंने और अलग से व्यतीत किया है। मतलब चिंता, मतलब चिंता तो जानते हैं, इसको मैं टेंशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, टेंशन। क्या बोलता हूँ, टेंशन। टेंशन समझते ना, नहीं समझते तो टेंशन। तो इष्ट वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना, चिंता करना, वो टेंशन कहलाता है। उसको टेंशन की उपमा दिएगी। और वो टेंशन पर एक बार मैंने बोला था ना, एक बार आपको बताया था, टेंशन के ऊपर मैंने एक चिंतन मेरा आप लोगों को दिया था। पिछली बार आया था जब मैंने टेंशन पर चिंतन दिया, किसी को याद है वो टेंशन वाला चिंतन जो पिछली बार दिया था मैंने? और पता है मैंने वो क्यों किया था चिंतन, वो भी मैंने आपको बताया था कि मैंने वो टेंशन वाला चिंतन क्यों किया था और क्यों लिखा था। पता हो किसी को याद है वो, कि भूल गए सब? याद है, नहीं याद है? मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा लिया टेंशन। मैंने क्यों दिया था बता रहा हूँ। मैंने बताया था आपके गांव की 2 दीदियां हमें आहार देने आई थी डोंगरगढ़ में। और डोंगरगढ़ में एक सावक ने कहा कि महाराज आप टेंशन मत करो। तो उन दीदियों का, महाराज जी इनके 10-10 पुत्र हैं क्या? उस समय वो भूल गई होंगी, दीदी ने बोला था, सोनाली दीदी ने बोला था, बड़ी दीदी ने, इनके 10-10 पुत्र हैं क्या? तो उस समय मेरा चिंतन चला था, तब मैंने टेंशन, उस समय का टेंशन मतलब 10 पुत्र। तो वो 10 पुत्र मैंने उस समय आपको बताए थे कि वास्तविकता में अगर आप चाहते हैं तो इन टेंशन, अर्थात अगर आप इंटेंशन सुधारना चाहते हो, इन 10 पुत्र को मत रखना। अगर आप इंटेंशन सुधारना चाहते हो, इन 10 पुत्रों को मत रखना। भूल गए या याद है? महाराज जी हम तो इधर सुनते हैं, कान बहुत साफ है हमारे, कान भी साफ रखते और इधर से निकाल देते हैं, फिर से बता दो तो फिर से सुन लो। और अब तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, है ना। कल हमारे राजस्थान से मनीष भाई आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमने सुना कॉपी खत्म हो गई है। वो इकट्ठी लिया है, 200-250 कॉपी हैं। अब चिंता नहीं करो, भरो, कितनी भरते हो, है ना। वो कल देके चले गए कापियाँ, आपके लिए चिंता ही मत करना, कापियाँ भी आ गई। तो मैं आपको टेंशन जो हमने चिंतन करके लिखे थे, फिर से दोबारा आपको टेंशन बता रहा हूँ। इंटेंशन सुधारने के लिए ये 10 पुत्र मत रखना, ठीक है ना। इन 10 पुत्रों को पालना नहीं, ठीक। सबसे पहला क्या होता है, हमें टेंशन कब होता है, हमें टेंशन कब होता है, मैंने पूरा अ पर लिखा है। चिंतन जो किया था अ शब्द से जोड़ जोड़ कर निकाला है कि 10 आ नाम के पुत्र हमें नहीं रखना है। तो कौन कौन से नहीं रखना है? एक तो हमारा ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम, ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इसलिए टेंशन होता है। हम बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं? अच्छाई नहीं देखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर अच्छाई नहीं देखोगे तो पहला टेंशन होगा। आप बुराई देखते हो तो टेंशन होगा, और अगर अच्छाई देखोगे तो क्या होगा? तो अच्छाई नहीं देखना ही सबसे बड़ी टेंशन का कारण है। दूसरा, अपेक्षा। ये दूसरा टेंशन है, मुझे अपेक्षा है किससे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सामने वाला जब नहीं देता है तो क्या होता है? टेंशन। ये दूसरा पुत्र है,
ठीक है ना। इस दूसरे पुत्र को भी आप छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। तीसरा है, और वो भी बहुत बड़ा टेंशन है, अविश्वास। हमें विश्वास ही नहीं है, ना बच्चों पर विश्वास है, ना पत्नी पर विश्वास है, ना अपने आप पर विश्वास है, ना किसी पर विश्वास है। वो अविश्वास ही बहुत बड़ी टेंशन का कारण है, ठीक है ना। तो ये भी टेंशन का कारण है। तीसरा पुत्र क्या है? अविश्वास। चौथा अभिमान। अरे जरा सा कुछ आ नहीं गया, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी वो है, मेरी ये है। इस पद से लेकर तो कहीं मान लीजिए थोड़ा पैसे को लेकर, तो कहीं रूप को लेकर आपको अभिमान है। चौथा पुत्र जो है टेंशन वाला कौन सा है? अभिमान। पांचवा अपमान। मुझसे सामने वाले ने ये बोल दिया, बस लेके बैठे हैं, उससे टेंशन हो रही है। हाँ, अरे बोल दिया बोल दिया, अभी तो क्या बोला मैंने? अभी 3 कारण बताए थे ना, क्या बोला था? बस सामने वाले ने बोल दिया, खत्म करो कहानी। कहां तक उसको लेके बैठे रहोगे? छोड़ो छाड़ो, आया और गया करो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा। अपमान कर दिया, लेकिन अब वो उस अपमान को लेके बैठे हैं कि नहीं, उसने मेरा अपमान कर दिया, है ना, उसने मेरे साथ ये कर दिया। और फिर अपमान के बाद क्या है? 6वें नंबर पर आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। ये जो आसक्ति है, जो कभी जा नहीं सकती जब तक हम इस संसार में हैं, वो कहलाती है आसक्ति। तो इस आसक्ति से वशीभूत आपको नहीं होना है। तो ये आपका 6वां नंबर का हो गया। फिर 7वें नंबर पर जो है वो क्या है? 7वें नंबर पर हमने यहाँ बोला था कि आप लोगों को क्या है? अपना, जो लोग मतलब हमेशा अपना अपना ही सोचते हैं, मतलब 7वां जो है, जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, उसको सिर्फ अपना स्वार्थी होते हैं, जो अपना 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 नहीं सोचें, तो आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे। लेकिन क्या करें महाराज जी, हम तो अपना ही सोचते हैं, मैं मेरा ही सोचता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं, मेरे से कभी हो सकता है पत्नी पे जाते हैं, थोड़ा सा बच्चे पे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आते वो। कभी अपने भाई पर नहीं आते, कभी भाई के बच्चे पर नहीं आते, हाँ कभी नहीं आते। ध्यान रखना, वो हमेशा अपना ही अपना सोचते हैं। लेकिन जो लोग अपना सोचते हैं, निश्चित रूप से मान के चलना, वो कभी अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपना नहीं, हमें सबका सोचना चाहिए। जो सबका सोचता है वो ही परिवार को लेकर एक साथ चल पाता है। आपके बीच में अजनास से बरजत्या परिवार दिलीप जी बरजत्या हैं, ये ज्वाइंट फैमिली को लेके चल रहे हैं, और ज्वाइंट फैमिली को लेके चल रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपना नहीं सोचा, इन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा अपने बड़े भाई के बच्चों को सपोर्ट किया, साथ दिया, रखा, तो आज वो ज्वाइंट फैमिली में हैं। नहीं तो उनका घर के 2 टुकड़े हो जाते, ठीक है ना, कभी क्यों हो जाते। क्यों? क्योंकि स्वार्थी जो सेल्फिश होते हैं ना, वो अपना अपना सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना नहीं सोचा। तो जो अपना सोचता है वो एक टेंशन का कारण बनता है। फिर उसके बाद क्या? अनुसार। अनुसार इसलिए लिखा था कि मेरे अनुसार ही होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वो ठाकुर की जबान है, बस वो बदलेगी नहीं। कुछ भी हो जाए आपको करना ही पड़ेगा। जब जब आप ऐसे अंदर से लेके बैठे रहोगे कि नहीं होना चाहिए तो होना चाहिए, राजा साहब बैठे हैं, वो बोले होना चाहिए, वैसे ही क्या आपका, लेकिन घर में थोड़ी चलता हुआ आपका। तो ऐसा नहीं, हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए सामने वाला कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ करो, लेकिन उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं करने की, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो ये अनुसार। फिर उसके बाद क्या? 90वें नंबर पर कब आता है? तो 90वें नंबर पर आता है अनीति। जब हम नीति से नहीं चलते हैं और नीति को छोड़ते हैं, तो निश्चित मान के चलना, अनीति से जब हम व्यवहार करते हैं और नीति पूर्वक हम नीति को छोड़ देते हैं, हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जो हमें करने योग्य जिम्मेदारी है उनको भी छोड़ देते हैं, तो ये अनीति कहलाती है। जब जब भी अनीति से जाओगे, टेंशन का 90वें नंबर का पुत्र है वो, आपको टेंशन दिला के ही रहेगा। निश्चित मान के चलना, वो टेंशन होगी ही होगी उससे। और 10वें नंबर पर मैंने इस पर 10 प्रवचन किए हैं, आपको तो बहुत सस्ते संदर्भ में निपटा रहा हूँ, 2 मिनट में निपटा रहा हूँ। और 10वें नंबर पर क्या है? अत्याचार। हाँ, अनीति अलग है और अत्याचार अलग है। अत्याचार का, अनीति तो क्या है, हम सबके साथ करते हैं, लेकिन अत्याचार क्या है ना, जो छोटे हैं वो, जो करने योग्य नहीं है वो, हम अगर दूसरे पर अत्याचार करते हैं, अत्याचार सब पर हो जाता है। अत्याचार तो त्रियंशों पर भी कर देते हैं, हम नहीं करते हैं, जितना उनको जैसा उपयोग अपन अपने कर्मचारियों पर भी कर देते हैं। अत्याचार क्या है भैया? लोड से ज़्यादा काम करना, बच्चों पर भी कर देते हैं। क्या हुआ कि भैया कैपेसिटी नहीं है, लाओ फर्स्ट आओ आओ आओ, 99 99 99, अब 99 भी नहीं बचा। भाई वो बच्चा बता रहा था कि नहीं 99 अब तो 100 चाहिए, अब 100 के पीछे पड़ गए। ये अत्याचार है बच्चों के ऊपर,
ठीक है ना। अभी अत्याचार जो आप कर रहे हो उसका कारण क्या रहेगा कि वो सामने वाला क्या बनेगा, टेंशन, उससे होगा नहीं, आप भी टेंशन में और वो भी टेंशन में, दोनों टेंशन में। ये टेंशन के कारण मैंने आपको 10 दे दिए, आप इन 10 कारण पर विचार करना। बहुत सुंदर चिंतन करके मैंने ये 10, आज का नहीं बहुत पुराना चिंतन है मेरा, तब का चिंतन है। फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि आप लोग लिख रहे हो, मैं आपके चेहरे समझ रहा हूँ। महाराज जी प्रश्न पूछ लेंगे ये वाला नंबर का बताओ, तो आप कहाँ से बताओगे, इसलिए मैं आपकी मदद, देखो मैं हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, हमेशा आपकी चिंता करता हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन 10 को आप चेक कर लें। सबसे पहला दिया है अच्छाई नहीं देखना, दूसरा दिया है अपेक्षा रखना, तीसरा दिया है अविश्वास करना, चौथा दिया है अभिमान करना, पांचवा दिया है अपमान करना, छठवा बोला है आसक्ति को रखना, सातवां बोला है मैंने आपके लिए कि अपना नहीं, मतलब अपना ही अपना सोचना है, अपना नहीं सोचना, अगर अपना ही अपना सोचना, ठीक, उसको जैसा भी आपको लेना है। आठवां लिया है अपने अनुसार चलाना, बस मैं कह रहा हूं वैसा होना चाहिए। नौवा अनीति के साथ चलना, और 10वां है अत्याचार पूर्वक व्यवहार करना। ये 10 बिंदु टेंशन के दिए, जो इन 10 बिंदु को रखेगा उसका जीवन टेंशन के साथ ही निकलेगा। हाँ, आप चाहते हो कि टेंशन वाला जीवन, बोलो हाँ या ना, नहीं चाहते ना, पक्का नहीं चाहते, पक्का नहीं चाहते टेंशन वाला जीवन, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सच में आप टेंशन वाला जीवन नहीं चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन 10 बातों को आप रखोगे तो निश्चित भगवान नहीं बने हैं, लेकिन भगवान का गुण है ना चिंता, तो चिंता से रहित हो जाओगे आप। चाहते हो नहीं चाहते हो चिंता से रहित होना, चाहते हो, पक्का चाहते हो, तो अगर चिंता से रहित होना चाहते हो तो निश्चित रूप से हमें इन 10 बातों के साथ अपने जीवन को जीना है और अपने आप को टेंशन मुक्त बनाना है। और जब हम टेंशन मुक्त बनाएंगे तभी अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। फिर उसके बाद अगले नंबर पे क्या है, अरति, लेकिन समय हमारा हो रहा है। अगले नंबर पे क्या है, अरति है। तो ये आगे वाले जो बिंदु है आपको अरति, निद्रा, विस्मय, मद, श्वेत, और जो पूज्य महाराज जी का चिंतन है वो कुछ अलग ही प्रकार का है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, इतना जरूर है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं रोज पहले संस्मरण सुनाता था आचार्य श्री जी के। एक ने कहा आचार्य श्री को सुनाते हो, गुरु जी को नहीं सुनाते हो, तो उसके बाद से मैंने पूज्य चंद्र सागर जी महाराज जी के लिखे हुए थे, कुछ मेरे पास भी है, उन चिंतन को भी सुनाता हूँ। तो एक आचार्य भारद्वाज का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। भी आप बैठे रहो, जाओ नहीं भैया उठ के, कहाँ जा रहे हो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, शब्द वैचित्र के जादूगर थे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, बड़ी अच्छी बात लगी। और उन्होंने, उनके पास वो साधना के साथ शब्दों के साथ खेलते थे, वो शब्दों के बादशाह थे पूज्य ज्ञान सागर जी। वैसे शब्द को ब्रह्म कहा है, लेकिन शब्द की उनकी खुराक ऐसी थी कि शब्द से उनके चिंतन में बल मिलता था, और वे शब्द के साथ बड़े अच्छे से साहित्य को लिखते थे और सृजन करते थे। उनकी मौलिक रचनाओं में वो शब्दों के धनी सम्राट माने। वो ऐसी बात करते थे शब्दों के साथ, जैसे सामान्य से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में चर्चाएं करते ना, ऐसे वो सामान्य से बात करते। इतना ज़्यादा उनका भाषा पर कंट्रोल था। एक बार उन्होंने शब्दों का खेल बताया और आचार्य भगवंत के ऊपर उन्होंने लिखा, और उन्होंने शब्दों का खेल कैसे दिखाया और कैसे लिखा, उन्होंने लिखा, सुनना ध्यान से, ये साक्षरा भवंती ते विलोमा रूपेण राक्षसा भवंती, ये साक्षरा भवंती ते विलोम रूपेण राक्षसा भवंती। मतलब क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज का यहाँ भाव ये है कि जो लोग यानी साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं उनसे हटकर चलते हैं, मतलब उल्टे शब्द को कर दो, राक्षस का उल्टा क्या होता है, ओ सॉरी साक्षर का उल्टा क्या होता है, राक्षसा। बोले वो राक्षस बन जाते हैं। साक्षरा भवंती ते विलोमा राक्षसा भवंती। आप राक्षस बनना चाहते हैं कि साक्षर बनना चाहते हैं? आप अगर ज्ञानी बन गए, अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का चिंतन कर लिया, तो आप साक्षर बन जाएंगे, और नहीं किया तो आप क्या बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने इस क्रम से संबोधन रूप में संस्कृत भोग्य वस्तु को कैसे उन्होंने खोलकर अपने बनाया। कहते हैं वो इतने गूढ़ थे कि शब्दों के खिलाड़ी थे, जरा जरा से शब्दों को खेलकर वो अनेक प्रकार के अर्थों को व्याख्यायित करते थे। ऐसे परम विद्वान आचार्य भगवंत थे। एक बात और अंत में बोल देता हूँ कि देखो, प्रतिदिन आप लोगों की भावनाओं को देखकर और आप लोगों के अंदर के समर्पण को देखकर मुझे कल बहुत अच्छा लगा। कल जब बात चल रही थी एक आहार एक उपवास एक आसन की,
और छूट भी दे दी। तो कल जो बच्चे लोग आए, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ उन बच्चों को देख कर के। छोटे छोटे बच्चे आए अपने आप सहज भाव से। उन 5-6 बच्चों ने और 5-6 बालिकाओं ने ये बोला, शर्म करो बड़े बड़े लोगों, जो विद्यालय जाते हैं वो बच्चे बोल रहे हैं हम एकासन करेंगे। क्या है, कितनी सुंदर बात है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 32 दिन तक एकासन की बात वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। मैंने कोई मोटिवेट नहीं मैंने नहीं, उनका तो पहले से नाम है। सबसे पहले रानी भैया का नाम है। भैया कैसी बात करी, छात्रमास के अध्यक्ष हैं, कलश लेने वाले हैं वो, उनका सबसे पहले नाम है, आप भूल जाओ हैं। हाँ बस तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम लिखना है अभी, तुम्हारा बाकी है, ठीक है ना। तुम्हारे बालक ने आके इतना बोल दिया हमसे कि महाराज जी बोल रहे हैं मैं 2 उपवास करूंगा। अब वो छोटा सा बालक है, नमू समझता नहीं, लेकिन 2 उपवास की बात कर रहा है। तो कल बड़ा अच्छा लगा हमें, एक संयोजना हमने तैयार कर दी है। एक बहन ये भी आई थी हमारी बेटी सामने, इनने भी मुझसे कहा मैं विद्यालय पढ़ाने जाती हूँ, 8 साढ़े 8 पे जाती हूँ। तो देखो एक बहुत सामान्य बात है, 6:30 बजे भगवान यहाँ रखा जाएंगे। 6:30 बजे भगवान 27 तारीख 28 तारीख से यहाँ रखा जाएंगे, अभिषेक हो जाएगा। आपको आपकी पुस्तक रहेगी, और जो बच्ची लोग हैं, नहीं तो एक व्यक्ति को हम कर देंगे जिससे आपको हमने ड्यूटी दी। आप शिक्षिकाएं, वो जितने 5-6 बालिकाएं और 5-6 बालक हैं, उन बालक बालिकाओं को आपको पूजन कराना है। छोटी सी पूजन है। वो बोले हमको कौन कराएगा, तो आपको कराना है, क्योंकि आपको विद्यालय जाना है ना। तो आप विद्यालय जाएंगे तो आप उनको छोटी सी पूजन करा देना, और फिर उन बच्चों की 8:30 बजे विद्यालय है, तो वो लोग माता पिता से कहना है कि सुबह दूध पानी उनको दे देना एक बार, ठीक है ना। और फिर दोपहर में आकर वो अपना भोजन करेंगे। और ध्यान में फिर कह रहा हूँ, बच्चों को रोकना मत, टोकना मत। और 32 दिन नहीं कराएंगे, जितनी उनकी अनुकूलता होगी उनकी कराएंगे, अंतराय कर्म मत मानना। हाँ ध्यान रखना। अगर कल मैंने बोला था कि नाम कर्म के बंध का कारण क्या है, नाम कर्म के आश्रय का कारण क्या है। अगर आप लूले हुए, आप अपंग हुए, आपको आंख से दिखता नहीं है, आपको मान लीजिए और कोई बीमारी है, तो उसका कारण क्या, उसका कारण यही दिया है कि अपने बच्चों को धर्म की क्रियाओं में रोकना टोकना उससे, क्योंकि योग वक्रता विसंवादम च अशुभ नाम, ये सूत्र आया है। मतलब वहां पर जो विसंवाद दिया है, धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देना। अगर बच्चे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है कि बढ़ने दो उनको, धर्म के मार्ग में ध्यान रखना, रोको मत उनको। ऐसा कुछ नहीं कि आपके बच्चे जो है एक टाइम खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे तो क्या पता क्या होगा उनका, नहीं सब कुछ अच्छा होगा। आप आकुल व्याकुल ना होइए, ठीक है ना। तो दीदी, जो लोग स्टूडेंट लाइफ में, जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षण लाइन में, 8:30 बजे 8 बजे लगता है, हम 6:30 बजे भगवान विराजमान कर देंगे, अभिषेक भी आपका हो जाएगा। और पूज्य सुरज सागर जी महाराज जी ने इतने छोटा सा विधान लिखा है कि 10 मिनट 12 मिनट में हो जाएगा। अगर आप फास्ट करोगे तो आप 12 मिनट में हो जाएगा, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत व्यवस्थित रूप से इस कार्य की संयोजना को करना है, आगे पीछे नहीं होना है, रुकना भी नहीं है। कब क्या पता, आप देखो मैं हूं तो इतना बोल बोल कर आपको करा रहा हूं, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है 32 दिन के एकासन में। 10 लक्षण में 10 दिन तो पूरा जमाना करता है, पूरा संसार करता है, लेकिन 32 दिन में सिर्फ दक्षिण की परंपरा है, महाराष्ट्र की परंपरा है। वो बैठी औरंगाबाद में, उधर हम गए थे एलोरा में, उनके वहां गए थे, औरंगाबाद के पास गए थे। पूरा ऐसा माहौल रहता है, छोटे से लेके बड़े तक सब लोग उधर करते हैं। 32 दिन को महान पर्व माना जाता है। बोलते हमें भगवान बनना ही है, हमें तो भगवान के बाजू में बैठना ही है, तो हमें 32 एकासन तो करना ही है। वहां हर घर में एक आर्य उपास वाले मिलेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भोक्ता वाले अध्यक्ष साहब आए थे ना, महाराष्ट्र के भामा साहब, जिनको विद्याशरणम परिवार का अध्यक्ष बनाया है। अभी 10 लक्षण में वो आएंगे, उनके छोटे बाता 10 लक्षण में यही रहते हैं। उनके घर में पूरे लोग लगभग एकासन करते हैं। और उनकी 2, उस वक्त हम जब चतुर्मास में 2 बच्चे, एक 22 साल की बहन और एक शायद और कोई, उन लोगों ने एक आहार को पास किए 32 दिन हमारे साथ। विचार करना। और बोले ये कौन सा साल है, बोले ये कौन सा, बोले 8वां या 9वां साल है। मैंने कहा इतने छोटे से बोले करते आए, हमारे यहाँ परंपरा ही है, दक्षिण और महाराष्ट्र की परंपरा है, यहाँ पर नहीं है। तो आचार्य श्री जी ने सही बोला है। और वो जो स्वप्न आया ना, वो सही स्वप्न आया है। वो स्वप्न आया ना कि दक्षिण में ही धर्म रहेगा, यहाँ धर्म, इसलिए कि यहाँ धर्म जा रहा है। मैं फिर भी बचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि धर्म बच जाए। हम धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म बच जाए, ताकि हम भगवान के बाजू बैठने की उस ताकत से जुड़े। और 32 दिन तक एक आसन छूट दे दी उन बच्चों को, ज्यादा खींचना ताशना नहीं। अगर शाम को भी एक बार पानी लें, छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के लिए नहीं, ध्यान रखना, नहीं तो मैंने जरा से छूट दी और आप कहीं के कहीं पहुंच गए। वो छोटे बच्चे हैं, एक टाइम मान लो 2, 2:30, 3 बजे आकर भोजन करें, शाम को लगे तो उनको पानी एक बार और दे देना। उनके लिए छूट है, सिर्फ बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। बड़ों के लिए तो एक टाइम भोजन और एक टाइम दूध पानी,
उतनी ही ध्यान रखना, नहीं तो आप अभी जरा से छूट में रास्ता निकाल दो और फिर महाराज जी आप ही ने तो प्रवचन में बोला था, तो फिर पढ़ने जाओ स्कूल में, 6 घंटे पढ़ो, तब हम आपको वो छूट देंगे, बाकी किसी को छूट हम नहीं दे रहे हैं। भावना ये है कि पिपरे में ये ना इतिहास रच जाए और जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोग, और फिर हमारे प्रवीण भाई जो इस पूरे 32 दिवसीय शिविर के प्रायोजक हैं, तो निश्चित उन्होंने बोला महाराज जी कोई कमी नहीं आएगी, आप तो जितने लोगों को जोड़ना है सो जोड़ो, हम तो सबको देंगे, हमारी तरफ से पूरा खुला, आपको वस्त्र दे रहे हैं, पुस्तक दे रहे हैं, डायरी दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, और वहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं तो भोजन भी करा दूंगा। करा दोगे ना? करा देंगे, बोल दिया उन्होंने, आप चिंता नहीं करो, सब में वो तैयार है। बस आप, उनने तो अपना भाव बनाया, अपना पुण्य कर लिया, जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने में वो तो हैं ही, प्रवीण भैया तो तैयार हैं ही, और 10 लक्षण के लिए हमारे रानी भैया ने स्वीकृति दिएगी कि 10 लक्षण में तो 10 लक्षण पूरा जमाना ही तैयार हो जाएगा, तो रानी भैया की इतना कोई एम्पोर्टेंस है नहीं, फिर भी लेकिन 10 लक्षण में ज़्यादा लोड रहेगा रानी भैया के ऊपर। सब लोग तैयार है, भावना ये कि सभी को बहुत अच्छे से करना है तो और अच्छा रहेगा। इतना ही रखता हूँ मैं।